क्या आपने कभी गौर किया है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक एक पल दर्ज है, जिसमें हजारों पात्रों का वर्णन है, लेकिन उस पूरे ग्रंथ में एक नाम कहीं नहीं मिलता। वह नाम जिसके बिना श्री कृष्ण का नाम आज भी अधूरा है, राधा। आखिर वेदव्यास जी ने महाभारत के हजारों श्लोकों में राधा का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या यह कोई बहुत बड़ी भूल थी या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें कभी बताई ही नहीं गई? लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट था, लेकिन जब आप महाभारत या श्रीमद् भागवत पुराण के मूल पाठ को खोलते हैं तो वहाँ रुक्मिणी है, सत्यभामा है, द्रौपदी है, पर राधा का जिक्र तक नहीं। आखिर क्यों? इतिहासकार और आध्यात्मिक गुरु इसके पीछे एक चौंकाने वाला तर्क देते हैं। कहा जाता है कि राधा कोई अलग व्यक्ति थी ही नहीं, राधा कृष्ण की ही ह्लादिनी शक्ति थी। यानी कृष्ण अगर देह है तो राधा उनकी आत्मा। और क्या कोई अपनी ही कहानी में अपनी आत्मा का नाम अलग से लिखता है? एक और रहस्यमयी कारण सुनिए। महाभारत युद्ध और नीति का ग्रंथ है। इसमें कृष्ण एक कूटनीतिज्ञ, एक सारथी और एक राजा के रूप में है। विद्वान कहते हैं कि राधा वृंदावन का वो मधुर हिस्सा थी जिसे कृष्ण ने मथुरा जाते समय पीछे छोड़ दिया था। कृष्ण ने अपनी मुरली तोड़ दी थी और राधा से वादा किया था कि वे उनके हृदय में रहेंगे। महाभारत की राजनीति की धूल में कृष्ण ने अपने उस सबसे पवित्र और गुप्त प्रेम को छिपा कर रखा। उन्होंने दुनिया को धर्म सिखाया, लेकिन प्रेम को वृंदावन की गलियों में ही सुरक्षित रहने दिया। शायद इसीलिए महाभारत में राधा का नाम न होना ही उनकी सबसे बड़ी उपस्थिति है, क्योंकि जहाँ युद्ध होता है वहाँ प्रेम मौन हो जाता है। कृष्ण ने पूरी दुनिया के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन राधा के लिए उन्होंने मौन और वियोग को चुना। ग्रंथों में नाम न होने के बावजूद आज 5000 साल बाद भी कृष्ण के मंदिर में उनके साथ रुक्मिणी नहीं, राधा खड़ी होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो इतिहास के पन्नों में नहीं होता वही अक्सर लोगों के दिलों में सबसे गहरा बसा होता है। तो क्या आपको भी लगता है कि राधा के बिना महाभारत की कल्पना की जा सकती है, या फिर राधा ही वह अदृश्य शक्ति थी जिसने कृष्ण को महाभारत लड़ने का साहस दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें।